जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सनातन संस्कृति प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं महर्षि केशवानंद, उनके कर कमलों के द्वारा रचा गया अनोखा इतिहास, जो भारत के दिल्ली स्थित रोहिणी में 2531वीं जयंती मनाई गई आदि शंकराचार्य जी का। इस दौरान महर्षि केशवानंद ने मीडिया से क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आज का दिन खास लम्हा, खास वो सरोकार जिसे वर्षों तक याद रखने, करने, चलने, बढ़ने और ताकत देने का दिन है। देखिए, आदि शंकराचार्य जी के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जो आज जो शंकराचार्य हैं वही आदि शंकराचार्य हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आदि शंकराचार्य जी को जगत गुरु की उपाधि कहाँ से मिली थी। आचार्य करने के बाद उनको शंकराचार्य तो बन गए थे वो। ये लोग नहीं जानते हैं कि उनको जगत गुरु की उपाधि कहाँ से मिली थी। POK में जो स्थित है शारदा पीठ हमारा, उस शारदा मठ से उनको वहाँ से जगत गुरु की उपाधि मिली थी। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सरकार तक, दुनिया तक, यूनाइटेड नेशन तक, भारत सरकार तक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक ये पहुंचाया जाए कि ये हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है। ये हिंदुओं के लिए खोला जाए और एक कॉरिडोर का निर्माण यहाँ किया जाए, जहाँ से सारे विश्व के हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में खास लम्हा, खास क्षण और स्वर्णिम काल चल रहा है। और वैसे समय में अगर इस तरह से आपके जैसे महामहिम अगर इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो स्वर्णिम काल है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में बहुत आए गए, लेकिन ये स्वर्णिम समय जो अब चल रहा है जी। देखिए, मेरे हिसाब से स्वर्णिम समय है ये जी, लेकिन हमने 10 वर्ष इंतजार किया है। अब हम ये चाहते हैं कि अब हमसे इंतजार के क्षण खत्म हो गए। अब हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सरकार के ऊपर कम से कम इतना प्रेशर बनाएंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। सरकार के अगले कार्यकाल में निर्माण होना चाहिए और हमारी ईश्वर से ही प्रार्थना है, ईश्वर हमारी मदद करेगा। हमें इसके लिए बहुत सारे संतों का, अखाड़ों का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। आपके जैसे भारत माँ के लाडले क्यों सोचते हैं कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका चिंतन जो हजारों नहीं लाखों वर्षों से है, वो सबसे अनूठा, सबसे अनोखा और विश्व कल्याण के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र। हिंदू धर्मी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हिंदू धर्मी कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। बाकी कोई धर्म नहीं कहता। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी करना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन मुझे अपने धर्म के बारे में मुझे गर्व है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। ऐसी संस्कृति में जो सारी दुनिया को साथ लेकर चलते हैं आप जी। गुरु जी, ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया स्वर्णिम, जो आपने टीस और वेदना आज रखी, पूरे देश, पूरा विश्व ने आपकी भावना को समझा है, तो लग रहा है कि शारदा कॉरिडोर का समय आ गया। उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, ऐसा आपको लगता है क्या? निश्चित ही इस समय हमारे देश का धर्म के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। और इस युग में और इस स्वर्णिम काल में भगवती का जो मंदिर है शारदा पीठ जी, जो इस समय POK में है, ये हिंदू मात्र को 30 और 30 नहीं, ये हृदय की वेदना समझिए, बुद्धि का विलास नहीं। पंडित हरिशंकर तिवारी जी, शब्द को पंडित हरिशंकर तिवारी जी, हृदय से नहीं, बुद्धि का विलास न बना करके, इसको हृदय का दर्द बना करके धर्म का संबल जानिए भगवती को। शारदाम्बा की कृपा से संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति होती, वही इसकी करती है, वही इसका संपोषण करने वाली। तो गुरुजी, ऐसा कैसे लग रहा है, इतनी देर कैसे हुई? एक तरफ आज़ादी का अमृत उत्सव और शारदा कॉरिडोर के साथ इतनी बड़ी अनदेखी। प्रसुप्त हिंदू प्रधान में सोई हुई सरकारें, एक तुष्टिक्रम वाला भारत, एक संतुष्टि वाला भारत, तो क्या लग रहा है कि किसका समय आ गया? हम लोग संतुष्टि और संपुष्टि वाले हैं, तुष्टि वाले नहीं। और उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं हॉलैंड से आई हूँ। मैं वहाँ एम्बेसी में काम करती हूँ, डायरेक्टर हूँ कल्चरल सेंटर की। अब भारत आ चुकी हूँ और महर्षि केशवानंद जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये वहाँ पे जब हॉलैंड में थे तो हम इनकी बातें सुनने जाते थे गहराई से। बहुत खूबसूरत बातें करते थे, अपना तजुर्बा बताते थे, भक्ति के बारे में बताते थे। तो महान है, इनकी बातें में इतना रस है, लोगों को बहुत पसंद आती है। हमें भी बहुत पसंद आई। हम रात रात को बैठ के, वो कोविड का समय था और हम इनकी बातें सुना करते थे। जब वो भारत आए तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जब मुझे पता चला कि वो यहाँ आए हुए हैं तो मैं उनके सम्मान में उपस्थित हुई।
हम कहते हैं कि एक समय जरूर था जब हम ये भक्ति से दूर चले जा रहे थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके भक्ति में बहुत बड़ा रूप दिया है, इसको जगा दिया है। दोबारा मंदिरों में घंटियाँ बजने लगी हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, सब जगह भक्ति। शीतल बलेसरा, मैं भारत विकास परिषद दिल्ली उत्तर प्रांत से महासचिव हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने यहाँ आदि शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव पे मैं आज यहाँ पर एज अतिथि मुझे इनवाइट किया गया है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर सभी संतों का जो आगमन रहा है उसमें यहाँ जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व रहे हैं यहाँ पर, उनमें मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और दिल्ली के मंच पर, दिल्ली के महाराजा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऑडिटोरियम में आज इनका आगमन रहा है। मैं कहूँगी कि ये हम सभी का दिल्ली का सौभाग्य है। और साथ में मैंने आज अभी देखा कि हॉलैंड से भी शीर्ष नेतृत्व आए हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर शोभा जी आए हुए हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को देखकर कि हमारी जो संस्कृति है उसकी जागरूकता अपने इंडिया से भी बाहर ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति को आपको मैं चारू टंडन भारत विकास परिषद की उत्तर प्रांत की संस्कार उपाध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में शुरू से ही सन्यासियों का, मुनियों का आगमन रहा है। बीच में थोड़ा लुप्त होता नज़र आया था, लेकिन अभी फिर से हमारे भारत देश में जो सन्यासियों का और जितने भी हमारे गुरुदेव हैं इन सब का फिर से आगमन हो रहा है, बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। अभी अयोध्या में भी श्री राम जी का हमने मंदिर देखा, तो ये हमारा सौभाग्य है और कि हम इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। देश के अंदर धर्म की हमेशा ही ज़रूरत होती है और धर्म के बगैर कुछ नहीं होता। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी। सनसनी मीडिया के साथ सिद्धांत संग्राम आज है रोहिणी सेक्टर 22 में, और हमारे साथ हैं कुछ भारत भक्त जो भारत भक्ति के साथ बढ़े चलो, डटे रहो, धर्म पथ कर्तव्य पथ। आज हमारे साथ हैं अरविंद त्यागी जी गंतव्य संस्थान से, और आज इन्होंने समय दिया और इनका चेहरा बता रहा है कि धर्म, संस्कृति और कला के लिए कितना हमेशा खुश नज़र आ रहे हैं और आज भी खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे अरविंद त्यागी जी? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आज हम 3521वीं जयंती मना रहे हैं आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। आज फिर से एक ऐसी अलग जगाने की आवश्यकता है जो कि पूरे देश में जाए और पूरे देश को एक करने का काम करे। जी। कुछ लोग धर्म के नाम पे जोड़ तोड़ करने की बात करते हैं, हमको उन सारी बातों को पीछे रख के सबको एक साथ जोड़ने का काम करना है। जो भी चीज़ें हमको राष्ट्र को जोड़ने के लिए, सबको एक करने के लिए करनी चाहिए, सबको मिलजुल कर। अगर शारदा कॉरिडोर की बात करें, गुरुजी की टीस और वेदना की बात करें जो सभागार में उन्होंने रखा, वो लग रहा है कि कितना और कैसे किस तरह से जमीन पर उतर पाए। देखिए, जैसा अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि कुछ सिख अगर करतारपुर कॉरिडोर को ले सकते हैं तो हम 100 करोड़ हिंदू शारदा पीठ को क्यों नहीं ले सकते। परंतु बात यही है कि हमारे नेताओं में जो कमी है वो सिर्फ नीयत की है। हमारे यहाँ नेता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नियम की कमी नहीं है, परंतु कमी है सिर्फ नियत। अगर राजनेता लोग सही तरीके से इस बात को प्रस्तुत करें और पूरा जनमानस उनसे ये निवेदन करे कि भाई शारदा पीठ की मुक्ति होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि एक दिन हम लोग इसमें अवश्यंभावी ही सफल हो पाए। ये थे अरविंद त्यागी जी। हमेशा बेबाकी से खड़ी खड़ी दो टूक कहने की आदत है और वही बात इन्होंने रखा। मुझे लगता है कि चैनल को जो भी देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़े चलो, डटे रहो, धर्म पथ, कर्तव्य पथ, राष्ट्र पथ और संस्कृति उत्थान पथ। इंडिया से रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने भारत का प्रतिनिधि बहुत देशों में किया है। मैं 3 बार एशियन मेडलिस्ट, 3 बार कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ। आज मुझे यहाँ मैं एक हिंदू, मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ है कि मैं हिंदू हूँ। यहाँ पर आके जो हमारे 25 से 31वीं जो हमारी स्वर्ण जयंती बन रही है, मतलब जन्मदिवस की, हम आचार्य जी ने जो हमें बताया कि हमारे पास जो हमारा शक्तिपीठ है उसे वापस लाना है और क्या हमारे पास क्राइटेरिया है उसको लाने का, किस तरह हम उस चीज़ों को कर सकते हैं। हर हिंदुत्व के नेक्स्ट ईयर हमने आदि शंकराचार्य जी की जन्म शताब्दी जो है वो हॉलैंड में हमने सेलिब्रेट की थी। इस बार गुरु जी का विचार था और इच्छा थी उनकी कि इसको मैं इंडिया में करूं, तो इस बार हमने रोहिणी सेक्टर 22 में इसका आयोजन किया है। और इस जयंती को करने का जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस ये है कि मैक्सिमम लोगों को आदि शंकराचार्य जी के बारे में पता ही नहीं है। जो हमारे पीठासीन शंकराचार्य जी हैं, लोग उन्हीं को आदि शंकराचार्य जी समझते हैं, जबकि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं जो हैं वो 2025 मतलब 2531 वर्ष पहले ब्रह्मलीन हो गए और उसके बाद उन्हीं के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है। चारों कोनों में, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ हैं,
उनकी स्थापना हुई और उनको जगत गुरु की उपाधि जो है वो शारदा सरोवर पीठ, जो अब दुर्भाग्य से पीओके में जिसको कहा जाता है, वहाँ है। वहाँ से उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी। और विश्व में केवल जगत गुरु की उपाधि देने का जो ये टाइटल देने का अधिकार है, ये सिर्फ शारदा सरोवर पीठ के पास ही है और किसी के पास जगत गुरु की उपाधि देने का अधिकार नहीं है। बट चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब हमारी यही इसके पीछे अवेयरनेस का कारण यही है कि लोग आदि शंकराचार्य जी को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। आपका परिचय? मैं महेश्वर शर्मा, श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामापिया और महाशक्ति काली पीठ नवीन बिहार जी, जो कि सेक्टर 37 में है, वहाँ से। आदि शंकरा गुरु जी का जो आदर्श था, जो उनका सिद्धांत था, जो उद्देश्य था, वो भारत कहीं दिख नहीं रहा है। वो भारत कैसे आएगा? देखिए, हर युग में हर युग पुरुष पैदा होते हैं। उस समय जो आवश्यकता थी, भगवान ने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को उस समय प्रकट किया और आज भी ऐसे ही जगत गुरु की आवश्यकता है जो सबके दिमाग को बदल सके। आज ऐसी विडंबना हो गई है कि सबके अपने अपने दिमाग हैं, जबकि परमात्मा जब मुट्ठी भर लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो कैसे आप बदलेंगे? जब परमात्मा ने उनको भेजा है, इंसान को भेजा है, और एक ही धर्म होता है इंसान का कि सबका धर्म को मान करके इस धराधाम में धर्म को स्थापित करना, सबका भला करना, सबके लिए सबकी सेवा करना और उस ईश्वर के प्रति उसका लगाव यानी समर्पित करना। यह था आदि शंकराचार्य का सिद्धांत, जो इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन के फाउंडर महर्षि केशवानंद के द्वारा रचा गया अनोखा सिद्धांत। जहां कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। वहीं शारदा कॉरिडोर मैटर पर सुनील अग्रवाल कहते हैं कि हार के डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। देखते रहें सिद्धांत संग्राम।